नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आप सब यहाँ पहुँचे हैं आज। प्रेस के सभी साथियों का स्वागत है। आने वाला जो हफ्ता है इसमें जैसे 15 अगस्त अपने सब मनाते हैं, 15 अगस्त के लिए भी कुछ है प्रोग्राम है। उसके बाद में 17 अगस्त को मेरे को राजनीति में आए हुए 1 साल हो जाएगा, वो भी एक मुद्दा है। फिर जैसे जन संदेश यात्रा भी चल रही है और 22 तारीख को टेंटेटिव है कि भाई दीपेंद्र जी हुड्डा कांग्रेस मांगे हिसाब यात्रा लेके रानिया आ रहे हैं, तो वो मुद्दे भी हैं इन सबको लेके। और आज मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों से रूबरू हूँ और आपसे खुल के दिल की बात करूँ। डॉक्टर साहब, दीपेंद्र हुड्डा 22 को आपने बताया कि रानी आ रहे हैं, उस कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी? देखो 22 तारीख को जब पीछे हमारी यहाँ मीटिंग हुई थी, भूपेंद्र जी कासनी प्रभारी हैं वो आए थे, तब डिसाइड हुआ कि रानिया में जो यात्रा प्रवेश करी वो एलनाबाद मार्ग से आएगी। तो हमने 4 पॉइंट बनाए हैं। जैसे धर्मकांटे के पास 1 पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद में नामधारी गुरुद्वारे के पास 2nd पॉइंट है, और मेहता पेट्रोल पंप के पास 3rd पॉइंट है, और 4th पॉइंट जो है वो शहीद भगत सिंह जो स्टेच्यू है या सर्किल है बीच में मेन मार्केट में, वहाँ पे होगा ये। तो उसमें सभी जो कांग्रेसी हैं वो पहुँचेंगे और अपने अपने हिसाब से भाई दीपेंद्र जी का साथ देंगे, स्वागत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 17 अगस्त 1991 में मैंने सिरसा सिविल हॉस्पिटल ट्रांसफ़र हो गए, CSC रानिया में ज्वाइन किया था, और उसके लगभग 32 साल बाद में 17 अगस्त 2023 को मैंने उसी CSC रानिया से एक राजनीतिक पारी शुरू की थी, जिसका आगाज़ मैंने वहीं से किया था। और उस दिन वहाँ प्रोग्राम करके मैं गया था बाजीगर मोहल्ले में, वहाँ बाबा मोखाराम की बाबा मोखाराम की समाधि पे शीश नवाया था। बाजीगर समाज के भाइयों की वहाँ मेला ग्राउंड में साथ मीटिंग की थी। उसके बाद नाथ मोहल्ले में जाके नाथ भाइयों से मुलाकात करके फिर नकोड़ा बाज़ार और मेन बाज़ार कवर करके, और उस दिन मैंने शाम को करीब 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मेरा पहला राजनीतिक अनुभव था। तो उसी की 17 अगस्त को 1 साल पूरा हो रहा है, तो 17 अगस्त को मैं फिर से मेरा प्रयास रहेगा वहीं CSC रानिया में जाऊँ और फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ, और मेरे आगे फ्यूचर में क्या एजेंडे हैं उन पे आपको बताऊँ भी क्या करना और क्या करना चाहता हूँ। एक साल के दौरान कांग्रेस के अंदर आप काम कर रहे हैं, रानिया विधानसभा के अंदर किस तरह का लोगों का माहौल कांग्रेस के प्रति डॉक्टर वाई के चौधरी के साथ देखते हैं? देखो, मैं जब से आया हूँ शुरू में तो लोग ये कहते थे कि आप आ जाओ, आपको टिकट मिलेगा, आपको साथ हैं। फिर धीरे धीरे कहने लगे कि जी अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो दूसरे किसी के लिए हमारे पर दबाव मत डालना। तीसरा कहते थे कि जी लोकसभा तक हमें मत छेड़ो। ये इनिशियल रुझान था। ये दिसंबर में भी यही था लगभग। जनवरी में थोड़ा सा लोगों का माहौल चेंज हुआ, उन्होंने कहा कि शैलजा बहन जी आ जाती हैं तो लोकसभा में हम उनको वोट देंगे। मार्च में थोड़ा और बढ़ गया, और जब अशोक तंवर को जो टिकट मिल गई थी तो इवन बीजेपी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी कहने लगे थे कि शैलजा बहन जी को आप ले आओ, हम वोट दे देते हैं। ये रुझान है लोगों में। अब जैसे फील्ड में जाते हैं लोग यही कहते हैं कि जो टिकट ले आओ बस, बाकी हम संभालेंगे, हमारा काम संभालेगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब आप प्रचार के दौरान कितने गांवों में अब तक जा चुके हैं और गांवों में कैसा माहौल आपको लग रहा है? ऐसे रानिया हल्के के लगभग सभी गांवों में जा चुका हूँ। कुछ गांव में तो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार भी जा चुका हूँ। ऐसा कोई गांव नहीं है, इवन बुढ़ानिया थेड़ तक भी मैं जा चुका हूँ। शायद कोई और किसी पार्टी या कोई दावेदार बुढ़ानिया थेड़ नहीं पहुंचा होगा। तो लोगों का माहौल है, बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं सब टिकट ले आओ, आपका काम टिकट लाना है, बाकी हम संभालेंगे, हमारा काम जाने हम जाने। हरियाणा मांगे जो आप अभियान जो चल रहा है उसको लेकर के रानिया में किस तरह का माहौल लोगों का है और आप जनता के बीच में क्या कुछ देखते हैं? लोग बीजेपी से दुखी हैं, बेरोजगारी से तंग है, ठीक है, वादा खिलाफी से तंग है, कहीं पीने का पानी नहीं मिल रहा है, कहीं सड़कों का बुरा हाल है, कहीं लोगों की फसलें खराब हो रही हैं, कहीं सूखा पड़ा हुआ है। तो सब कुछ मिला के ओवरऑल जो लोग हैं ना वो बहुत दुखी हैं। लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि हमारा फैमिली ID की दिक्कत है, हम 65 साल के, हमारी बुढ़ापा पेंशन नहीं बन रही है, हमारा राशन कार्ड कट गया है। तो ऐसी बातें हैं, लोग बहुत दुखी हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने क्या किया है कि फैमिली ID में जो इनकम है उसको मैनिपुलेट करके इस हिसाब से कर दिया कि ज़्यादा लोगों के राशन कार्ड कट सकें या उनको मिलने वाली सुविधाएं कट सकें। ये बहुत गलत है। ये मतलब सरकार की नीयत और नीति दोनों ही गलत है, मैं कह सकता हूँ। दोस्तों, टिकट को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? देखो, मैं डे 1 से मेरे को कभी ये लगा नहीं कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगी। मेरा कर्म काम है, मैं कर्म करे रखूँ, फल देना ऊपर वाले की मर्जी पे। मैं उसी नीति को लेकर चला हुआ हूँ। मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे मुलाकात कर रहा हूँ और पार्टी नीतियों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में दावेदारों की कतार लगातार बढ़ती जा रही है। आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? अब मैं अपने आप को फ्रंट रनर मान रहा हूँ।
डॉक्टर साहब, रानिया का जो है यहाँ से मंत्री भी है और सरकार में भी हिस्सेदारी, फिर भी विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी जो आप ये गोविंदपुरा की जो सड़क बन रही है उसमें भी बहुत सारी धांधली, और 5 साल बाद इस सड़क का निर्माण हो रहा है। अब चुनाव नजदीक है, उसके बारे में क्या कहते हैं? रानिया को विधानसभा क्षेत्र बने हुए 12 साल हो गए। पहले 2 बार लोकदल के विधायक थे, इस बार निर्दलीय विधायक थे जो बाद में मंत्री बन गए। लेकिन किसी ने भी रानिया क्षेत्र में विकास नहीं किया। जो लोकदल के तो वो कहते हैं हम विपक्ष में इसलिए नहीं करवा सकते, लेकिन पड़ोसी जो क्षेत्र है डबवाली, वहाँ अमित भाई हैं जो विधायक हैं और विपक्ष में होते हुए भी उन्होंने खूब सारे काम कराए हैं, जिसमें मुख्य है जैसे पुलिस जिला बनवाया उन्होंने, गांव में वाटर वर्क्स की जो निर्माण करवाया है, सड़कें बनवाई हैं, बहुत सारे काम किए हैं जो विपक्ष में रहते कराए हैं। तो हर विधायक वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, उसको कुछ फंड मिलते हैं, वो अपने क्षेत्र का विकास कराता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ ये कह के कि हमारी चलती नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, उन्होंने टरकाता रहा। जहाँ तक मंत्री जी की बात है, मंत्री जी ने भी मेरे लगता है कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं है, उनका मकसद कुछ और ही रहे हैं। क्षेत्र के लोगों को बरगलाना, उनको जगते हुए सपने दिखाना और भटकाना और लटकाना, ये उनका उद्देश्य रहा है। अब ये सड़क देखो पिछले लगभग 1 साल से चल रही है, बनाते हैं उखाड़ लेते हैं, बनाते हैं उखाड़, जैसे ना मिट्टी लेकर बच्चे खेलते हैं ना, अपना घर बनाया डालिया, घर बनाया डालिया, वो सिस्टम चल रहा है। कितना वक्त लगता है सिरसा से रानिया आने में? अभी लगभग 1 घंटा लग रहा है, और जो कि सफ़र साढ़े 15 या 20 मिनट का ये, तो ये हालत है। तो आपने डॉक्टर साहब बताया कि आपने बाबा मोखाराम की समाधि से शुरुआत करी थी, तो मैं आपको बताऊं कि 1 सप्ताह पहले वहाँ नशे से एक युवक की मौत हुई उस वार्ड के अंदर। तो नशा बहुत ज्यादा रानिया में व्याप्त है, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखो 24 अगस्त को मैं नानवा रोड पे गया था, जिस गली में 7 बच्चों की डेथ हुई थी नशे की वजह से। वहाँ गया, उनसे बातें की और उनको मैं 2 बच्चों को, एक सोनू और एक 2 लड़कों को सिविल हॉस्पिटल भेजा था, दवाई दिलाई थी और फुली वो अब ठीक होंगे। फिर 31 अगस्त को मैंने वहाँ प्रोग्राम करना था गुरुद्वारे में, नशे के खिलाफ मुहिम चलानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बीमार हो गया, लगभग 2.5-3 में बीमार रहा था, वो मेरा लिंक टूट गया। लेकिन उसके बाद में ADGP जो यहाँ थे उन्होंने इस पर कार्य किया था। ऐसे ही नकोड़ा बाजार में भी एक नशे का एपिसोड हुआ था, तभी मैं आया था, जो एक्टिंग SHO उनसे मिला था। फिर बाद में SP साहब से मैंने बात की थी, फिर SP साहब भी यहाँ आगे गए थे रानिया में। अब जैसे आपकी बाजीगर मोहल्ले की जो डेथ की आप बता रहे हो, मेरे को आज ही पता चला है आपके माध्यम से, तो उसका भी मैं संज्ञान लूँगा। और मेरी हमेशा नशे के खिलाफ, बीइंग ए डॉक्टर भी और बीइंग ए इंसान या एक समाज का हिस्सा होने के बावजूद भी हमेशा 0 टॉलरेंस रहेगी। मेरा ये मानना है, और मैं आगे जो अपील करता रहा हूँ कि जो भाई पैसा कमाने के लिए नशा बेचते हैं, उनसे अपील है कि आप अपना रास्ता बदलिए। पैसे कमाने बहुत सारे जरिए, उनसे आप पैसे कमाइए। अगर किसी घर में, मैंने पहले कहा था, गुड़ है तो उसका बच्चा गुड़ जरूर खाएगा, तो आप क्या सोचते हो जिसके घर में नशा है उसके घर में बच्चे नशा नहीं करेंगे? तो ये तो खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अगर आप नशा बेच रहे हो तो आपके बच्चे भी नशा करेंगे और आपका भी परिवार, औरों के